एक काम करो, आपको सीट मिली होगी मॉड्यूलस इनइक्वालिटी की। यस सर। इसमें 20-25 क्वेश्चन है, इनमें से कोई 7-8 क्वेश्चन बोल दो मुझे, वो मैं बता देता हूँ और समझने की कोशिश करना कि क्या करना है मॉड्यूलस इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन। ठीक है? इनमें से 7-8 क्वेश्चन जो भी आपको मुश्किल से लग रहे हो वो बता दो, 93 के बी को छोड़ करके। 93 का बी नहीं बोलना है, 93 के ए तक। क्वेश्चन नंबर टाइप करके भी बता सकते हो। 78, 81, 89, 90, 4 हो गए, 4 और बोल दो, फिर टाइम बचेगा तो 1-2 और देख लेंगे। 81 तो लिख लिया बेटा। 86, 83, 91, एक और 92। अब इन क्वेश्चंस को आराम आराम से सॉल्व करेंगे। आप समझने की कोशिश करना अच्छे से, और जो भी परेशानी आए मुझे बताना है ना। तो सबसे पहले है 78 वाला। 78 क्या कह रहा है देखो। एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ 5x माइनस 3 माइनस एक्स लेस देन 2। एक्स की वैल्यू बतानी है इस इनइक्वालिटी को, कौन सी एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही होंगी। देखो, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये मॉड खोलना पड़ेगा। तो 5x माइनस 3 का मॉड कैसे खुलेगा बताओ। ये बताया होगा सर ने कि अगर मॉड के अंदर वाला पोर्शन पॉजिटिव है तो मॉड ऐसे ही हट जाएगा, अगर 5x माइनस 3 पॉजिटिव है तो। और साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस का हो जाएगा 5x तो 3 हो जाएगा प्लस का, अगर ये मॉड के अंदर वाली चीज नेगेटिव हुई तो। इतना समझ में आ रहा है आपको? बोल दो हाँ या ना, मुझे पता नहीं है सेकंड बैच वालों ने कितना पढ़ा है। आ रहा है? ठीक है। इसका मतलब हुआ कि 5x माइनस 3 हो जाएगा अगर x की वैल्यू 3/5 से बड़ी हुई, और माइनस 5x प्लस 3 हो जाएगा अगर x की वैल्यू 3/5 से छोटी हुई। तो दो केस बनेंगे कि x की वैल्यू 3/5 से छोटी है तब अलग केस बनेगा, और x की वैल्यू 3/5 के इक्वल या उससे बड़ी है तो अलग केस बनेगा। तो पहला केस ले लो, केस फर्स्ट, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5। तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5 होगा तो मॉड 5x माइनस 3 की जगह पर क्या लिख देंगे, 5x माइनस 3। तो ये ऐसा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस एक्स लेस देन 2। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 लेस देन 2 लेस देन 0। ये सही लिखा है क्या? अच्छा, इसके फैक्टर अच्छे से तो हो नहीं रहे, तो इसके फैक्टर फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके करेंगे। क्या आएंगे, रूट निकालें अगर तो माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर
-4ac अपॉन 2a। x इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट में 8, या 3 प्लस माइनस 2√2। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो एक तो आ रही है 3 माइनस 2√2, एक आ रही है 3 प्लस 2√2। अच्छा, ये इनइक्वालिटी में सीखा होगा प्लस माइनस प्लस लगाना, सीखा है ना? यस सर। तो लेस देन 0 बोल रहा है तो यहाँ से नेगेटिव वाला आंसर होगा। नेगेटिव वाला मतलब जितने पोर्शन में माइनस का साइन लगा हुआ है, ये यहाँ नेगेटिव मत ढूंढना है, x की वैल्यूज में ऊपर वाला साइन देखना है। तो क्या आंसर आ रहा है यहाँ से? -3 माइनस 2√2 से 3 प्लस 2√2। अच्छा, केस हमने लिया ही था x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5। तो जो आंसर हमारा इसको सॉल्व करके आया है और जो केस लिया है उन दोनों का कॉमन लिखेंगे तब फाइनल आंसर होगा इस केस का। तो कॉमन क्या होगा देखो, 3 माइनस 2√2 लिख लिया और 3/5 लिख दिया और 3 प्लस 2√2 लिख दिया। ये नंबर लाइन पर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखने हैं, जैसे नंबर लाइन पर होते हैं। तो सॉल्व करके इनइक्वालिटी को तो ये आ रहा है कि x की वैल्यू 3 माइनस 2√2 से 3 प्लस 2√2 तक होगी, और केस में हमने लिया था कि x की वैल्यू 3/5 या उससे बड़ी होगी। तो दोनों का कॉमन क्या आ रहा है? दोनों का कॉमन आ रहा है यहां से यहां तक, दोनों लाइनें कहां पे हैं वो देखना है बस कॉमन के लिए। तो 3/5 टू 3 प्लस 2√2 तक दोनों लाइनें हैं, तो यही कॉमन आंसर है इस केस का। तो x बिलोंग्स टू 3/5 टू 3 प्लस 2√2। ये इस केस का आंसर आया, केवल एक ही केस लिया अभी हमने, उस केस का आंसर ये आ गया। अभी दूसरा केस लेंगे तब दूसरा आंसर आएगा, फिर दोनों आंसर को जोड़ के लिखेंगे। यहां तक बात क्लियर है क्या? किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी से छोटी, आप पूछ सकते हैं मुझसे। देखिए, ये नोट करिए आप। सर। हाँ बेटा। सर हमने 3/5 बीच में क्यों लिया? 3/5 की जो वैल्यू होगी वो होगी 0.6। सर मतलब हमने 3 माइनस 2√2 ऊपर तो 3 प्लस 2√2 लिया, फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में 3/5 क्यों लिया? अच्छा सुनो, पहले फर्स्ट केस लिया, फिर फर्स्ट केस के हिसाब से सॉल्यूशन निकाल लिया। ओके सर। तो ये सॉल्यूशन तभी तो है जब x की वैल्यू 3/5 या उससे बड़ी है। यस सर। तो इस सॉल्यूशन का वो पार्ट लेंगे जो 3/5 या उससे बड़ा होगा। ओके सर। तो हमने क्या किया, दोनों का कॉमन देख लिया कि इसमें कौन सी वैल्यू आ रही है और केस के हिसाब से कौन सी वैल्यू होनी चाहिए। दोनों का कॉमन होना चाहिए, मतलब 3/5 से बड़ा भी होना चाहिए और इस सॉल्यूशन के अंदर भी होना चाहिए। ओके सर। ठीक, थैंक यू सर। 3 प्लस 2√2 की वैल्यू क्या होगी बेटा? √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414 होती है शायद। तो 2√2 कितना हो जाएगा? 2.828 हो जाएगा। 3 और ऐड कर दो इसमें, 5.828 हो जाएगा। सर। हाँ बेटा। सर एक बार वापस से एक्सप्लेन कर दीजिए, वो नेक्स्ट स्टेप में 3/5 कैसे आया? वो इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा इम्प्रॉपर हो गया था। सुनो, पहले हम लेंगे फर्स्ट केस, कोई भी ले सकते हैं, जैसे हमने लिया x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5। पहला केस ले लिया, पहले केस के हिसाब से आंसर निकाला इनइक्वालिटी को सॉल्व करके। तो ये आंसर x की वैल्यू जब 3/5 या उससे बड़ी होगी उसी के लिए तो है ना आंसर। तो इस आंसर में से हम x की वही वैल्यू लेंगे जो 3/5 या उससे बड़ी होंगी, क्योंकि इसका सॉल्यूशन भी हमने 3/5 या उनसे बड़ी वैल्यू के लिए ही किया है।
ये बात आ रही है आपको समझ में या नहीं आ रही? पहले No, केस में x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5, तो जो भी सॉल्यूशन आएगा उसमें से 3/5 या उससे बड़ी वैल्यू लेंगे हम आंसर में, क्योंकि ये आंसर तभी आया है जब x की वैल्यू 3/5 या उससे बड़ी है, तभी तो मॉड ऐसे खुला, तब ये सॉल्यूशन आया। तो हमको क्या करना होता है, पहले एक केस लेते हैं, केस के हिसाब से मॉड वर्ड खोल के इनइक्वालिटी का आंसर निकालते हैं, फिर जो आंसर आया है वो और जो केस लिया था उन दोनों का कॉमन लिखते हैं, वो होता है फाइनल आंसर उस केस का। ओके सर। पहले केस लेना है, फिर केस के हिसाब से इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, फिर जो आंसर आएगा उसका और केस जो लिया था उसका कॉमन लिखना होता है हमें, तब आंसर होता है फाइनल। ये बात आ गई ना समझ में? तो ये आंसर यहीं पे लिखा रहने देते हैं। अब दूसरा केस लेते हैं। तो सेकंड केस में क्या आएगा, x लेस देन 3/5, और ये जो मॉड होगा, मॉड का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कैसे आएगा, -5x आएगा, ये +3 आएगा, तो ये हो जाएगा x² + 4x - 5। यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम है किसी को? तो सेकेंड केस लिया हमने कि x जब 3/5 से जोटा होगा तब क्या होगा, जब x 3/5 से जोटा होगा, देखो x² की जगह x² लिखा है, माइनस की जगह माइनस, और मॉड कैसे खुलेगा वो मैंने पहले ही बता दिया, मॉड की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5x + 3, -x ऐसे ही है, लेस देन का साइन भी ऐसे ही है, 2 भी ऐसे ही है, इसको +5x - x 4x हो गया, -3, और ये 2 उधर आएंगे तो ये भी -2 हो जाएंगे, -5। क्या यहां तक आपको समझ में आया सबको? अब इसके हो जाएंगे फैक्टर शायद, देखना सही किए क्या फैक्टर, सही करे। अब नंबर लाइन बना लो, -5 और 1, प्लस माइनस प्लस, तो लेस देन 0 कह रहा है तो माइनस वाला आंसर होगा। माइनस वाला मतलब जहां पे ऊपर साइन माइनस लगा है, कहां पे लगा है, -5 से 1 तक, तो इसका आंसर हो जाएगा -5 to 1। लेकिन यही आंसर थोड़ी लिखना होगा हमें क्या करना है, इस इनइक्वालिटी के आंसर और केस दोनों का कॉमन लेना है, तब होगा वो फाइनल आंसर। एक लाइन अलग से बना लो, -5, 3/5 और 1। हमारा इनइक्वालिटी को सॉल्व करके आया है -5 to 1, और केस हमने लिया था 3/5 to -∞। इधर की तरफ छोटी वैल्यू होती है, इधर की तरफ बड़ी, तो 3/5 से छोटा है x, तो 3/5 से इधर की तरफ लाइन बना देंगे। कॉमन आंसर क्या आया भाई बताओ, ये आया -5 to 3/5, तो ये आंसर हो गया -5 to 3/5। ये दूसरे केस का आंसर आ गया। पहले केस में ये फाइनल आंसर आया था, दूसरे केस में ये फाइनल आंसर आया, 2 ही केस हैं तो सवाल कंप्लीट हो गया। तो पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ये आंसर प्लस ये आंसर। तो फाइनल आंसर जब लिखेंगे तो इसको प्लस इसको यूनियन करके लिख देंगे, -5 to 3/5 यूनियन 3/5 to 3 + 2√2। तो -5 to 3/5 और 3/5 to 3 + 2√2, या इसको चाहो तो कंबाइंड करके ऐसे लिख सकते हो, -5 to 3 + 2√2। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। पहले ये सर नोट 1 हमने जो डाउट है बताना। सर हमने -1 को इंक्लूड क्यों नहीं करा? क्या बेटा? सर हमने 1 को इंक्लूड क्यों नहीं करा उसमें, -3/5
मतलब -5,3/5 में। बेटा इक्वल टू का साइन होता है ना यहाँ पे, तो इंक्लूड करते हैं। हाँ यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके सर। जब इक्वल टू का साइन होता है तो इंक्लूड करते हैं, वो भी केवल न्यूमरेटर वाले फैक्टर्स को। अगर यहाँ पे अपॉन में कुछ लिखा होता तो नहीं करते इंक्लूड। जो जो वैल्यू न्यूमरेटर से आएंगी उनको इंक्लूड करेंगे, जो डिनोमिनेटर से आएंगी उनको नहीं करेंगे। क्या आप ये समझ पाए? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। -5 कैसे आया? नहीं सर, यहाँ हाँ। पर जब हमने मॉड खोला था तो एक में तो इक्वल का साइन आया था और नीचे वाले में इक्वल का साइन नहीं आया, ऐसा क्यों? किसमें इक्वल का साइन? 5x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 5x - 3 लेस देन 0, यहाँ पे हाँ। इक्वल का साइन नहीं आएगा। एक ही जगह लगा दो बेटा, एक से काम हो जाएगा। अगर आप दोनों जगह लगाना चाहते हैं दोनों जगह भी लगा सकते हैं। जैसे मॉड खोलते हैं तो एक जगह इक्वल का साइन लगा दो, एक जगह मत लगाओ। वो आपकी मर्जी है कि आप ऊपर लगाना चाहते हैं या नीचे। अगर आप दोनों जगह लगाना चाहते हैं दोनों जगह भी लगा सकते हैं, उससे कुछ गलत नहीं होगा। ठीक। हेलो सर। मतलब वैल्यू हमें शामिल करनी है, वो चाहे यहाँ पे शामिल कर लो या यहाँ पे शामिल कर लो या दोनों बार शामिल कर लो। ठीक है सर, सर थैंक यू। सर हाँ बेटा। सर ये जो आपका आंसर आया है -5,3/5, तो सर इस आंसर में एक में तो सर 3/5 इंक्लूडेड है और एक में नॉट इंक्लूडेड है, तो सर इसको भी हम कंबाइन कर सकते हैं। हाँ तभी तो कंबाइन कर लिया। जैसे यहाँ नॉट पे इंक्लूडेड और इंक्लूडेड में भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 3/5 से छोटी वैल्यू है सभी, हाँ और इधर की तरफ 3/5 और 3/5 से बड़ी वैल्यू है। तो कोई वैल्यू छूटी क्या? सब तो आ गई। अच्छा 3/5 आ गया और 3/5 से बड़ी वैल्यू इधर आ गई और 3/5 से छोटी वैल्यू इधर आ गई, तो पूरा -5 से 3 + 2√2 तक सारी वैल्यू आ तो गई। कुछ समझ आया? आ गया सर, आ गया। योग भैया बोलेंगे, क्या डाउट है उनको? -5 कैसे आया? योग बेटा यस सर। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? फिर -5 कैसा है, मुझे इसमें डाउट आ रहा है। x + 5 है ना सर ऊपर वाला जो सेंटर में लाइन, ये यहां से आया, इसके नीचे वाली सर, ये x² + 4x - 5। हाँ अच्छा ये Yes, sir. कैसे आया? देखो -3 तो ये बन जाएगा, ये दिख रहा है आपको -3 बनेगा, यस सर। और ये 2 इधर आएगा तो ये भी -2 हो जाएगा। ओके सर, ओके सर। तो अपन ने इसमें मल्टीप्लाई करा है साइन से। हाँ। ओके सर। और किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक? अच्छे से समझ लेना बेटा, इसके आंसर बहुत गलत होते हैं। अच्छे से समझ के जाओगे तभी हो पाएंगे। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 81। समझना अच्छे से। वो कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, ऐसी एक्स की वैल्यू पूछ रहा है जिससे ये नंबर और ये नंबर इन दोनों का प्रोडक्ट करके <0 आ जाए। यही बात है ना? तो इसको देखो दो तरीके से कर सकते हैं।
एक तरीका तो हो गया जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया था कि पहले मॉड खोलें, समझ रहे हो? मॉड खोलेंगे तो इसमें 3 केस बनेंगे। अभी पहले हम दूसरे तरीके से करते हैं, फिर पहले वाले तरीके से करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। दूसरा तरीका क्या है कि वो ऐसी एक्स की वैल्यू पूछ रहा है जिससे कि इसका और इसका प्रोडक्ट 0 से छोटा हो जाए, यानी नेगेटिव हो जाए। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है, पहला केस कि x-1 का मॉड -3 नेगेटिव हो और x+2 का मॉड -5 पॉजिटिव हो। दूसरा केस x-1 का मॉड -3 पॉजिटिव हो, x+2 का मॉड -5 नेगेटिव हो। 2 केस बन रहे हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 से छोटा कब होगा? जब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो, या फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो। बताओ कोई समस्या है तो? शीतल बेटा क्या डाउट है आपको? हाँ बेटा, 2 नंबर्स लिखे हैं, उनका प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो हमें समझ में आ गया कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब पहला नंबर नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो, या पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो। सर अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है फिर तो हमारे पास फिर 2 केस होते हैं ना, दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब इसका बताओ, इसका क्या सॉल्यूशन आएगा? मॉड x-1 लेस देन 3। सेकेंड बैच वालों, मॉड x लेस देन a, तो x -a to a, ऐसा पढ़ा है ना? ये सब पढ़ा है। तो यहाँ से 1 और ऐड कर दो, तीनों जगह पे ऐड करना है, इधर भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 to 4। ये बताओ, x+2 की वैल्यू 5 से बड़ी होगी या फिर x+2 की वैल्यू -5 से छोटी होगी? तो x 3 से बड़ा होगा या फिर x -7 से छोटा होगा? तो यहां से क्या आंसर आ रहा है? x -2 to 4, और यहां से क्या आ रहा है? x -∞ to -7 यूनियन 3 to ∞। क्या यहां तक समझ में आया आपको? आराम से समझ लो, कोई जल्दी नहीं है। हेलो सर। सर इसी को एक बार और क्लियर कर दो। मॉडुलस वाले फंक्शन में लेस देन या ग्रेटर देन है तो उसको वैल्यूज में रखते कैसे हैं? -3 वगैरह। मॉड x लेस देन a लिखा हो तो x -a to a हो जाता है। मॉड x ग्रेटर देन a लिखा हो तो x लेस देन -a और x ग्रेटर देन a। यस। इन दोनों ही जगह पे a क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है। यस सर। अब तो कोई डाउट नहीं है? नो सर। कर लो। यस सर, नो सर। तो यहां तक समझ में आ गया सब लोगों को? यस सर। अच्छा सुनो, ये दोनों ही काम होने चाहिए, मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये दोनों ही काम होने चाहिए, तभी प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा।
ये अच्छे से समझना इस बात को, क्योंकि इसमें तुम्हें बहुत कंफ्यूजन रहेगा कि कब यूनियन लेना है सर और कब इंटरसेक्शन लेना है। समझना अच्छे से, इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा, जब ये नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो, दोनों ही काम हो साथ में, ये भी नेगेटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो। ऐसा करने से नहीं चलेगा कि या तो ये नेगेटिव हो जाए या ये पॉजिटिव हो जाए, दोनों ही चीजें होनी चाहिए, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तभी प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो दोनों ही चीजें होनी चाहिए, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली x की वैल्यू हमें लिखनी है। तो x की वैल्यू -2 से 4 के बीच में भी होनी चाहिए और -7 से -∞ और 3 से ∞ के बीच में भी होनी चाहिए। तो मतलब हमें दोनों का कॉमन आंसर देखना है। तो इसका कॉमन कैसे देखेंगे, एक लाइन अलग से बनाओ, -7, -2, 3 और 4। पहली वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करके आ रहा है -2 से 4 और दूसरी को सॉल्व करके आ रहा है -7 से छोटा या फिर 3 से बड़ा। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, दोनों लाइनें कहीं दिख रही हैं, 3 to 4 तक दिख रही हैं। तो ये पहले केस का आंसर क्या हो गया, 3 to 4। अगर ये समझ में आया तो नोट करो इतना। तो हमने जो x-1 मॉड्यूलस x-3 है ऊपर, सबसे ऊपर वाला, उसको सर इक्वल क्यों नहीं रखा 0 के? एक और बार बेटा। सर जो आपने x मतलब जो ऊपर वाले केस 1 के नीचे वाला जो इक्वेशन बनाई है आपने, तो उसको 0 के इक्वल भी नहीं रखा। हाँ सर, यहाँ पे जहाँ पे हाथ रख रखा है आपने, तो उसको 0 के इक्वल भी नहीं रखा। यहाँ पे यस सर। बेटा इनमें से कोई 0 हो गया तो प्रोडक्ट 0 नहीं आ जाएगा, वो हमसे पूछा 0 से छोटा कब आएगा। ओके सर। ये आंसर आया फाइनल फर्स्ट केस का 3 to 4। यहाँ तक कोई और डाउट है किसी को, पूछ लो। सर हाँ बेटा। सर जैसे हमें पता था कि हमें -2 से 4 तक, और जो हमने दूसरी निकाली है -∞ ये सारी वैल्यूज के अंडर आना चाहिए x की वैल्यू। तो सर हम सबको यूनियन बना के नहीं लिख सकते? नहीं सर क्यों? देखो, तुम कहना चाह रहे हो कि x की वैल्यू ये भी हो सकती है ये भी हो सकती है। यस सर। ना जैसे मैंने x ले लिया 1, ओके सर। इस इंटरवल के अंदर आ रहा है वो। यस सर। इसका मतलब ये पहला वाला पार्ट तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यस सर। के अंदर आ रहा है मतलब इसका सॉल्यूशन तो है, तो मतलब ये तो नेगेटिव हो जाएगा। हो गया सर। इक्वल टू 1 इसके सॉल्यूशन में नहीं आ रहा है ना। नो सर। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट पॉजिटिव नहीं होगा। यस सर। तो ये नेगेटिव हो गया लेकिन ये पॉजिटिव नहीं हुआ। पॉजिटिव नहीं हुआ मतलब ये भी नेगेटिव है। यस सर। क्या प्रोडक्ट करके लेस देन 0 आएगा? नो सर। नहीं। समझे? दोनों काम होने चाहिए, ये नेगेटिव भी होना चाहिए ये पॉजिटिव भी होना चाहिए, तभी तो प्रोडक्ट करके नेगेटिव आएगा। मतलब ऐसी x की वैल्यू लेनी है जो इसे भी सेटिस्फाई कर रही है इसे भी सेटिस्फाई कर रही है, मतलब कॉमन आंसर लेना है। ओके सर। सर हाँ बेटा। अगर ये जो हमें जो दे रखा है क्वेश्चन में, अगर वो स्मॉलर देन की जगह स्मॉलर देन इक्वल्स टू होता तो अगर तो उसमें हम कंडीशन इक्वल्स टू लेते हैं यहाँ पर। हाँ। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है सर। और कोई डाउट? सर हाँ बेटा। सर मतलब जैसे एंड वाली कंडीशन बननी हो तो इंटरसेक्शन लेना है, और वाली हो तो यूनियन, यही करना है ना? हाँ। ओके सर। सर एक और डाउट है। हाँ पूछो। सर दोनों नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती? क्या बेटा? दोनों नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती? दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 कहाँ आएगा? क्यों सर? -7 और -3 तो -10 ही होगा ना। -5 into -2 -10 होगा। लेस देन 0 है।
आप कहना चाह रहे हैं -5 और -2 का प्रोडक्ट जो आएगा वो 0 से छोटा आएगा? नहीं सॉरी सर, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया। और कोई डाउट? सब पता कैसे चलेगा कि हमको कब छोटा रखना है कब बड़ा रखना है? क्या चीज? जैसे x-1 मॉड्यूलस x-3 लेस देन 0 है, एक बार ग्रेटर देन 0 है बाद में, तो पता कैसे चलेगा कि कब कौन सा रखना है? अरे सुनो, 2 नंबर लिखे हैं x इंटू वाई, उनका पता करना है ये कब नेगेटिव होगा। तो मैंने 2 केस बना लिए कि x नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो तब हो सकता है नेगेटिव, और x पॉजिटिव हो y नेगेटिव हो तब हो सकता है नेगेटिव। यस सर। तो इसमें क्या दिक्कत है? ये x है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, और दूसरा केस x पॉजिटिव y नेगेटिव। ओके सर, ओके सर। अब 3 to 4 तक ये जो आंसर आया आधा पहले केस का आंसर आ गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? सबने नोट कर लिया? अब सेकंड केस समझना। पहले केस का आंसर आया था 3 to 4, ये हमें याद रखना है। सेकंड केस हमने क्या लिया था? ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो। मॉड x ग्रेटर देन a, x की वैल्यू -3 से छोटी होगी या फिर 3 से बड़ी होगी, ठीक है ना? x -2 से छोटा होगा या फिर x 4 से बड़ा होगा। तो यहां से ये आंसर आ गया -∞ to -2 यूनियन 4 to ∞। mod x plus 2 less than 5, x plus 2 is greater than -5 but less than 5। 2 सब्ट्रैक्ट करना है तीनों जगह से, तब x की वैल्यू आएगी -7 to 3। ये आंसर आ रहा है, इन दोनों का कॉमन लिखो, एक लाइन बनाओ पता चल जाएगा। -7 -2 3 4, एक में आ रहा है -2 से छोटा 4 से ग्रेटर, और दूसरे में आ रहा है -7 to 3। क्या कॉमन दिख रहा है दोनों में? -7 to -2। तो ये दूसरे केस का फाइनल आंसर। तो पूरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आया? -7 to 2 यूनियन 3 to 4। बता दो कोई प्रॉब्लम है तो बेटा। सर अगर कॉमन एक से ज्यादा आ रहा हो तो क्या करेंगे? क्या? अगर कॉमन एक से ज्यादा आ रहा हो तो सर क्या करेंगे? ज्यादा आ रहा हो तो यूनियन लगा लगा के लिखते रहेंगे क्या क्या कॉमन आ रहा है। ओके सर। यूनियन इंटरवल को जोड़ने के लिए होता है बस, कि ये भी आ रहा है प्लस ये भी आ रहा है प्लस ये भी आ रहा है, ऐसे। सर सर आपने -7 + 2 लिख रखा है। -7, -2 है। -2 आएगा ना सर? अच्छा, समझ आ गया बेटा? आवाज आ रही है मेरी? सर आवाज तो आ रही है लेकिन स्क्रीन नहीं आता। सही हो गया। सही हो गया?
यस सर। तो ये जो सॉल्यूशन किया इसमें हमने क्या किया, मॉड नहीं खोला था पहले, पहले हमने केस बनाए कि कब इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है। अब हम इसको वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, पहले इसके मॉड खोलें, समझना अच्छे से, हर तरह से सॉल्व करना आना चाहिए आपको मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस को। तो पहले अब हम क्या करेंगे, मॉड खोलेंगे। सर फिर तो हम पिछले वाले क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते थे। पता नहीं, अब तो मैं भूल गया पिछला क्वेश्चन क्या था, मुझे बस इतना याद है इसमें पहले मॉड खोला था हमने। यस सर। ठीक है, ओके सर। सुनो, मॉड कब खुलता है, मॉड के अंदर वाली वैल्यू जब 0 होती है उसके इधर उधर चेंज होता है मॉड। जैसे ये मॉड x-1 लिखा है तो ये कैसे चेंज होगा, 1 प्लस के लिए कुछ होगा, 1 माइनस के लिए कुछ होगा। 1 प्लस मतलब 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए कुछ अलग आएगा, 1 से छोटी वैल्यूज के लिए कुछ अलग आएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए ये x-1 ही बनेगा और 1 से छोटी वैल्यूज के लिए ये -x+1 बनेगा। सर स्क्रीन क्लियर नहीं है बिल्कुल। यस सर, क्लियर नहीं है। सर आप सही हो गई। अब सही हो गई ना? यस सर। मैं यहाँ पर क्या बता रहा था कि जैसे मॉड x-1 लिखा है तो जब मॉड खोलेंगे तो x जब 1 से बड़ा होगा तो ये अलग तरीके से खुलेगा, जब 1 से छोटा होगा तो अलग तरीके से खुलेगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? ऐसे ही यहाँ पे लिखा है मॉड x+2, तो x जब -2 से बड़ा होगा तो अलग तरीके से खुलेगा, -2 से छोटा होगा तो अलग तरीके से खुलेगा। ये बातें समझ में आ रही हैं आपको? यस सर। स्क्रीन पे बेटा अभी कुछ लिखा थोड़ी मैंने। अभी भी क्लियर नहीं है क्या? अब क्लियर है सर। वो नेट की प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी लिखा नहीं कुछ, तुम पहले सुनने पे ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मॉड x-1 लिखा है तो जब मॉड खोलेंगे तो x > 1 के लिए ये अलग तरीके से खुलेगा, <1 के लिए अलग तरीके से खुलेगा। ऐसे ही मॉड x+2 लिखा है तो ये x > -2 के लिए अलग तरीके से खुलेगा, <-2 के लिए अलग तरीके से खुलेगा। यहां तक कोई समस्या आपको? नहीं है? तो ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पे नंबर लाइन पे लिख लो, -2 और 1। ये -2 के आसपास चेंज होगा, ये 1 के आसपास चेंज होगा। इसमें 2 मॉड है ना, तो 2 मॉड है तो 3 केस बनेंगे। एक मॉड होता है तो 2 केस बनते हैं, इसमें 2 मॉड है तो 3 केस बनेंगे। पहला केस, जब x -2 से छोटा है। फर्स्ट केस क्या है, जब x > -2। -2 से छोटी कोई वैल्यू सोच लो अगर आपको मॉड खोलने में दिक्कत आती है तो। बस ये ध्यान रखो कि मॉड के अंदर पॉजिटिव बने तो मॉड ऐसे ही हटा देना, और मॉड के अंदर नेगेटिव बने तो साइन चेंज कर देना। तो -2 से छोटी कोई वैल्यू सोचो, -3 सोच ली मैंने, -3 -1,
माइनस का आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है -4, तो मॉड हटाते समय साइन चेंज होगा। -3 यहाँ पे रखूंगा तो -3 + 2, -1 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो मॉड हटाते समय यहाँ भी साइन चेंज होगा। तो ये बन जाएगा -x + 1, ये बन जाएगा -x -2 -5। बताओ मुझे यहाँ तक समझ आया क्या आपको? हेलो सर। हाँ बेटा। सर हमें ये कैसे पता चला कि जो एक्स की वैल्यू है वो 2 से बड़ी है? -2 से छोटी है। हाँ यस सर, सॉरी सर। हाँ, ये कैसे पता चला? ये नोट करो फिर मैं बताता हूँ, है ना। यस सर। इस क्वेश्चन को नोट कर लो आप, फिर से बता दूंगा। यस। जैसे और कोई दिक्कत तो नहीं है ना सॉल्यूशन में? नो सर, और कोई दिक्कत नहीं। अभी रुको। सर सर माइक सर का माइक ऑफ। सर शायद आपका माइक ऑफ है। सर ने जानबूझ के माइक ऑफ किया है। ये नोट कर पाए आप यहाँ तक? सर ये पूछना था हाँ। कि जैसे उस जो हम -x -2 ब्रैकेट क्लोज -x -7, अगर वहां पे -x और -7 दोनों पॉजिटिव होते तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता ना? ये दोनों प्लस होते। यस सर। तो केवल यहाँ से माइनस कॉमन आता। और सर उस साइड माइनस का मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती ना? चेंज हो जाती, बिल्कुल सही है। ओके सर। ठीक। तो फर्स्ट केस का फाइनल आंसर समझ में आया? ये इनइक्वालिटी सॉल्व करके आया था -7 to -2, यहाँ पे लिखा -7 to -2, और केस हमने क्या लिया था <-2, दोनों का कॉमन हो गया -7 to -2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब सेकंड केस में लिखेंगे हम x -2 to 1। सेकंड केस में -2 to 1 लिखेंगे। तो -2 से 1 के बीच में कोई वैल्यू आप सोचो, अच्छी सी वैल्यू 0। x की जगह पर अगर मैं 0 रखता हूं यहाँ पर, तो 0 -1 हो जाएगा। मॉड के अंदर नेगेटिव बन रहा है, तो यहाँ पे मॉड हटाते समय साइन चेंज होगा। अच्छा, x = 0 यहाँ पे रखूंगा तो 0 + 2 पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ से जब मॉड हटाऊंगा तो साइन चेंज नहीं होगा। तो ये बन जाएगा आपका -x + 1 -3, और ये बनेगा x + 2 -5। अब इसमें केवल माइनस यहां से कॉमन लेना है हमें। ये ध्यान रखना, x नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर कहीं किसी फैक्टर में आपको x नेगेटिव दिख रहा है तो माइनस कॉमन लेकर के डिवाइड लगा दो दूसरी साइड में। माइनस कॉमन लेंगे तो x + 2 x -3, और उस माइनस का इधर डिवाइड लगा देंगे, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब नंबर लाइन बना लो, -2 और 3, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0 बोल रहा है तो प्लस वाला आंसर होगा।
ये आंसर आ रहा है यहाँ से। फाइनल आंसर के लिए क्या करेंगे, -2 1 3 सभी वैल्यू लिखेंगे। इनइक्वालिटी सॉल्व करके आ रहा है -2 से छोटा या 3 से बड़ा, और केस जो हमने लिया था उसमें क्या आ रहा है -2 से 1। कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है हमें, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब यहां से कोई आंसर नहीं आएगा। नोट कर लो, कोई समस्या है तो बताओ। हमने -2,1 कैसे ले लिया? ये वाला यस सर। बेटा अभी बताया ना कि बताएंगे कैसे केस ले रहे हैं हम। केस लेने के अलावा कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। कौन से बैच के हो आप, सेकंड या फर्स्ट? सेकंड। केस कैसे ले रहे हैं इसके अलावा कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अब थर्ड केस लेंगे, दो केस ले चुके हम, -2 से छोटा, -2 से 1, और थर्ड केस लेंगे ग्रेटर देन 1। क्या लिखा था बेटा, फिर से लिखो, क्या पूछ रहे थे कॉमन के बारे में? हाँ कॉमन आता फिर भी थर्ड केस लेते, केस तो सभी लेने पड़ेंगे ना, जितने भी पॉसिबल केस हैं। हाँ भाई, ये बात समझ में आ गई? भैया को डाउट लग रहा है कि सर अगर कॉमन नहीं आया इसलिए आपने थर्ड केस लिया है, अगर कुछ कॉमन आ जाता तो थर्ड केस नहीं लेते। ऐसा नहीं है, कॉमन आए ना आए थर्ड केस लेना ही पड़ेगा हमें। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये है थर्ड केस। तो 1 से बड़ी कोई वैल्यू सोच लो, जैसे 2 ले लो। अगर x की जगह पर 2 लिखूंगा तो 2 - 1 1 आएगा जो कि पॉजिटिव है, तो मॉड हटाते समय कोई चेंज नहीं करेंगे। x की जगह 2 यहाँ पर रखूंगा तो 2 + 2 4 पॉजिटिव आ रहा है, तो मॉड हटाते समय यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होगा। ये इस केस का आंसर हो गया 3 to 4। बताओ कोई समस्या है तो। सर हाँ लेकिन हमने अगर x की वैल्यू 2 ली थी तो सर दोनों, अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं तो दोनों तरफ तो पॉजिटिव आ रहा है ना, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा, मतलब वो तो नेगेटिव तो आएगा नहीं, वो लेस देन 0 तो होगा नहीं। बेटा मॉड के अंदर पॉजिटिव आ रहा है, ये ब्रैकेट पॉजिटिव नहीं आ रहा है। मॉड के अंदर पॉजिटिव बन रहा है x की वैल्यू 1 से बड़ी लेने पर, मॉड के अंदर पॉजिटिव बन रहा है, तो इसका मतलब मॉड हटाते समय कोई चेंज नहीं करेंगे। ये पॉजिटिव बन रहा है केवल इतना सा पोर्शन, ये पूरा ब्रैकेट पॉजिटिव नहीं बन रहा है। ओके सर। मॉड कैसे खोला जाए ये समझा रहा हूं मैं आपको।
और कोई डाउट? ये तीनों केसेस के आंसर आ गए। पहले केस में क्या कॉमन आया था, कोई बताएगा मुझे? अब फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं। पहले केस का कॉमन क्या आया था? -7, -2। -7, -2। दूसरे केस में क्या आया था? 5। कुछ नहीं आया, तो दूसरे केस का कुछ नहीं लिखेंगे। तीसरे केस में आया 3 to 4। ये आंसर हो गया आपका पूरा। पहले केस का आंसर, तीसरे केस का आंसर, दूसरे में कुछ आया नहीं था। अगर उसमें भी कुछ आता तो वो भी यूनियन लगा के लिख देते। समझ आ गया होगा? सर एक डाउट है। आया बेटा? सर हाँ बेटा। एक डाउट है। हाँ सर जो पिछला केस था उसमें आपने -6, -1, -3 लिया था। -6 फर्स्ट वाली लाइन में, जैसे सर फर्स्ट वाली लाइन है आपने वो माइनस की ली थी, इसमें आपने पॉजिटिव लिया है। हाँ सर आपने मतलब ऐसे में क्यों लिया है? नहीं समझा मैं, क्या डाउट है? जो फर्स्ट वाली लाइन लिखी हुई है आपने x -1 -3, हाँ आपने सर पिछले वाले केस में इसको नेगेटिव लिया था। -x + 1। हाँ फर्स्ट बैच आपने बेटा, इसमें चेंज क्यों सेकंड? करा? पहला बैच होगा आपका तो। यस सर। फिर भी ऐसी हरकतें कर रहे हो तुम। क्या सर? सुनो ध्यान से, मैंने बताया था आपको कल कि जब तक मॉड नहीं हटेगा तब तक हम बहुत सारे सॉल्यूशन नहीं कर पाते, ना डिफरेंशिएशन कर पाते, ना इंटीग्रेशन कर पाते, ना इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन बता पाते, है ना? तो हम कोशिश करते हैं मॉड हटाने की। तो मॉड हटाने के लिए मॉड के अंदर वाला जो फंक्शन जहाँ पे 0 होता है उसके इधर उधर मॉड की वैल्यू चेंज होती है। जैसे केवल एक मॉड होगा तो ये कहां पर 0 होगा? x = 1 पर। इसमें दो केस होंगे, 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए क्या होगा, 1 से छोटी वैल्यूज के लिए क्या होगा। 1 से बड़ी वैल्यूज पे क्या होगा, मॉड के अंदर पॉजिटिव बन रहा होगा तो मॉड ऐसे ही हट जाएगा। और 1 से छोटी वैल्यूज के लिए क्या होगा, जब x की वैल्यू 1 से छोटी होंगी तो मॉड के अंदर नेगेटिव बन रहा होगा तो मॉड हटाते समय साइन चेंज हो जाएगा। ऐसा पढ़ा था नहीं पढ़ा था पिछली क्लास में? यस सर, ये तो मुझे याद है। पढ़ा था ना? यस सर। तो अब -x + 1 उसमें इसलिए लिया था क्योंकि नेगेटिव बन रहा होगा मॉड के अंदर। उस केस में जो x की वैल्यू ली थी उन वैल्यूज के लिए मॉड के अंदर नेगेटिव बन रहा होगा तो मॉड हटाते समय नेगेटिव में खुला होगा। ओके सर। देवगुरु ये समझ आया आपको? यस सर, आ गया पूरा। तो एक मॉड होता है तो दो केस बनते हैं। ये मॉड के अंदर वाली चीज कहां पर 0 होगी, x = 1 पर। तो केवल दो केस बनेंगे। ये लाइन दो हिस्सों में बढ़ गई, एक 1 से छोटी वैल्यूज वाला, एक 1 से बड़ी वैल्यूज वाला। अब ऐसे दो दो मॉड होंगे। ये मॉड कहां पर 0 होगा, x = 1 पे। यानी कि इसकी जो कहानी है वो 1 के इधर कुछ होगी, 1 के इधर कुछ होगी। ये मॉड कहां पर 0 होगा, -2 पर। -2 पे ही तो होगा। तो -2 के इधर कुछ होगी, -2 के इधर कुछ होगी। तो जब हम इन वैल्यूज को लिख लेते हैं ना तो मॉड के अंदर वाली चीज कहां पर 0 होगी, 1। ये कहां पर 0 होगी, -2। तो ये लाइन अपने आप पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो ये इसमें कितने पार्ट बन गए, 3 पार्ट बन गए। 3 पार्ट बन गए तो इनके जब मॉड खोलेंगे तो 3 केस बनेंगे। पहला केस बनेगा x <-2। दूसरा केस बनेगा x -2 to 1। और तीसरा केस बनेगा x < 1।
जो भैया ये पूछ रहे थे कि सर केस कैसे ले रहे हैं, आपको कैसे पता चला x लेस देन -2 या -2 to 1, उनको समझ आया? यस सर। यस अब तो कोई डाउट नहीं है किसी को भी? नो सर। समझ रहे हो कितना बवाल है ये मॉड्यूलस में? अब कौन सा क्वेश्चन आ गया? 81 हो गया, 83। x³ - 1 का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - x। ये मॉड कहां पे 0 होगा भाई? जब x³ की वैल्यू 1 हो जाएगी, केवल x = 1 पे। केवल एक ही वैल्यू आ रही है जहां पे मॉड 0 होगा। तो केवल दो केस बनेंगे, जब x 1 से छोटा है तब, और जब x 1 से बड़ा है तब। पहला केस x 1 से छोटा है, x 1 से छोटा है, कोई वैल्यू रख लो 1 से छोटी, 0 रख लो। 0 का क्यूब 0 - 1 नेगेटिव हो गया, 0 - 1 नेगेटिव हो गया। तो मॉड हटाते समय क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा, ये -x³ बन जाएगा, ये +1 बन जाएगा। 1 से 1 कैंसिल हो गया, कैसे आ जाएगा? -x³ + x ग्रेटर देन 0, या x³ - x लेस देन इक्वल टू 0। पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। x x² - 1 लेस देन 0, x x - 1 x + 1। नंबर लाइन बना लो, -1 0 और 1, प्लस माइनस प्लस माइनस, लेस देन इक्वल टू 0 कह रहा है तो माइनस वाला आंसर होगा। -1 से इधर और 0 से इधर। अब इस केस का फाइनल आंसर लिखने के लिए इसका और इसका कॉमन लेंगे। -1 0 1, आंसर क्या आया? -1 से छोटा और 0 से 1। और केस क्या था? x लेस देन 1। तो फाइनल क्या आ गया? -∞ to -1 यूनियन 0 to 1। फर्स्ट केस का आंसर समझ लो अच्छे से। समझ में आ जाए तो भी बता देना, डाउट हो तो भी बता देना। सर सर हाँ बेटा। तेरे कॉमन कैसे लिया समझ नहीं आया। कॉमन कैसे लिया? ये लाइन जो बनाते हैं ये समझ आता है आपको? यस सर। तो ये आंसर वाली लाइन बना ली हमने यहाँ पे। यस सर। लेस देन 1 के लिए क्या बनेगी लाइन? ऐसी बनेगी ना, 1 से इधर की तरफ। यस सर। अब बस आपको ये देखना है कि कितने पोर्शन में दोनों लाइनें हैं। एक तो 0 to 1 में दोनों लाइनें दिख रही हैं, एक -1 के इधर दोनों लाइनें दिख रही हैं। तो 0 to 1 कॉमन आंसर है, और -1 to ∞ ये भी कॉमन आंसर है। आया क्या? यस सर आ गया। तो फर्स्ट केस का आंसर आ गया फाइनल। सेकंड केस, x greater than 1,
x 1 से बड़ा होगा तब क्या होगा, 1 से बड़ी कोई वैल्यू सोच लो, 2 ले ली हमने, 2 का क्यूब हो गया 8, 8 माइनस 1 7, मॉड के अंदर पॉजिटिव बन रहा है तो मॉड हटाएंगे बिना कोई चेंज किए। यहां से तो कोई रूट आ नहीं रहे, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी नहीं आएंगे और फैक्टर करके भी नहीं आएंगे, तो इसका डिवाइड लगा तो ये हमारे किसी काम का नहीं। ये आंसर आ गया, क्या आंसर आया, 1 या उससे बड़ा, और केस क्या लिया था, वो भी 1 या उससे बड़ा, कॉमन क्या हो गया 1 या उससे बड़ा, इस केस का आंसर आ गया 1 से इनफिनिट। तो फाइनल आंसर क्या आया, माइनस इनफिनिट टू -1, यूनियन 0 to 1, ये पहले केस का था, और यूनियन 1 to इनफिनिट ये दूसरे केस का है। तो अगर आप चाहो तो 0 to 1 और 1 to इनफिनिट को मिला करके सीधे 0 to इनफिनिट लिख सकते हो। ये और लिखा है, बताओ कोई समस्या हो तो। इसके बाद कौन सा है, एट्टी सिक्स। मुझे तो लगा था 8-10 क्वेश्चन हो जाएंगे, अभी चौथा क्वेश्चन हो रहा है। देखो 86, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले ही एक क्लास ज्यादा लग जाए, अच्छे से समझ लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए इसमें। आज घर पे जाके अच्छे से क्वेश्चन ट्राई करने हैं, नहीं आए तो अगली क्लास में फिर कराऊंगा मैं, ठीक है, रोना नहीं है बिल्कुल भी। इसका अगर मल्टीप्लाई कर दो, क्या है, फोर ऐड कर दो सब में, एक्स की वैल्यू आ रही है 226। अच्छा ये ध्यान रखना, लेकिन डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं बनना चाहिए। हाँ बेटा। सर हम कभी क्रॉस मल्टीप्लाई तो करते नहीं है मॉडुलस फंक्शंस में, मतलब कि इनइक्वालिटी में। मॉड्यूलस का कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जेके सर ने बोला था कि कभी नहीं करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो जब समझ आ जाती है ना कि हम कर क्या रहे हैं, तब हमें पता होता है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे आंसर में गड़बड़ होगी या नहीं होगी। उन्होंने मना इसलिए किया होगा क्योंकि अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत से क्वेश्चंस के आंसर गलत हो जाते हैं। ये क्या है, मॉड x-4 ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर हमें पता है कि ये चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
अगर वो x की अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग साइन की होगी, जैसे किसी x की वैल्यू के लिए पॉजिटिव हो सकती है, किसी x की वैल्यू के लिए नेगेटिव हो सकती है, अगर ऐसी वैल्यू है तो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्या ये ध्यान रखोगे आप? यस सर। जैसे अगर ऐसे दिया है, अब मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर खुद से पॉजिटिव है और 1 ऐड हो जाएगा तो पक्का ही पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। पता है मुझे ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एक्स की हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव रहेगा, इसका मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इसको सॉल्व कर लो, आसान हो गया। ओके समझ पाए आप? ओके सर। ये बताओ, ये इसका आंसर समझ आया? सर हाँ बेटा। सर ये सेट ब्रैकेट 4 क्यों आया, एक बार वो बता दो। ये वाला यस सर। किसी भी सॉल्यूशन में ये ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए किसी x की वैल्यू के लिए। यस सर। ठीक है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ऐसे बताया था कि x माइनस 2 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हो, तो नंबर लाइन पर ऐसे वैल्यू लिख लेंगे, प्लस माइनस लगा लेंगे और ग्रेटर यस देन सर। प्लस प्लस वाला आंसर होगा। देखो, यस सर। फिर मैंने बताया था आपको कि अगर इक्वल टू का साइन लगा होता है तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू को इंटरवल में ले लेते हैं, इनको शामिल कर देते हैं, डिनोमिनेटर वाली को शामिल नहीं करते। यस सर। यस की वैल्यू आएगी जैसे 4 आ रही है, उसको शामिल नहीं करेंगे, उसको क्लोज ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। ओके सर। क्योंकि x की वैल्यू अगर 4 हो गई तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 0 हो गया तो 0 का डिवाइड लगा के नॉट डिफाइंड आएगा, और नॉट यस डिफाइंड सर। को हम नहीं बता सकते कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, ओके सर। वो डिफाइंड ही नहीं है। तो कभी भी ये ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर किसी x की वैल्यू के लिए, ऐसी x की वैल्यू के लिए जो हमारे आंसर में आ रही है, 0 नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो वो वैल्यू को हम आंसर में से हटा देंगे। अगर हमारे आंसर में x की ऐसी कोई वैल्यू है जिस पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो हम उस वैल्यू को आंसर से हटा देंगे। समझ आया? यस सर। इसके बाद कौन सा है, 89। केवल एक मोड है इसमें, वो भी कहां पर 0 होगा, x इक्वल टू 1 पर। कितने केस बनेंगे, 2। एक हो गया 1 से छोटी वैल्यूज वाला, एक हो गया 1 से बड़ी वैल्यूज वाला। केस फर्स्ट, व्हेन x इज लेस देन 1, जब x 1 से छोटा होगा, 1 से छोटी कोई वैल्यू सोच लो जैसे 0, तो 0 माइनस 1 क्या हो गया, -1 नेगेटिव है, तो मॉड हटाते समय साइन चेंज हो जाएगा, जो हो जाएगा -x+1। और अभी रुको, 1 मिनट में आता हूं। अब जैसे x+2 लिखा है अपॉन में,
तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कुछ वैल्यूज पे ये पॉजिटिव होगा, कुछ पे नेगेटिव होगा। जैसे मैंने x इक्वल टू 5 रखा तो 5 प्लस 2 7 पॉजिटिव आया, लेकिन x इक्वल टू -5 रख दूं तो -5 प्लस 2 -3 आ रहा, नेगेटिव है। समझे? तो कुछ वैल्यूज के लिए ये पॉजिटिव है, कुछ के लिए नेगेटिव है, तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, फिर 1 को इधर लेके आएंगे। यहां तक समझो। अच्छे से समझो यहां तक। पॉजिटिव क्वांटिटी कैन बी ड्रॉप्ड, क्या मतलब है इसका? अंग्रेजी कमजोर है मेरी थोड़ी, बताओ। वो वाली वैल्यू जो सर हमेशा पॉजिटिव रहेंगी तो उनको हम वो कर सकते हैं ड्रॉप। ड्रॉप कर सकते हैं का क्या मतलब? मतलब सर उसे वो डिनाई कर दे, क्वेश्चन में लेने से आगे बढ़ जाए, मतलब क्वेश्चन में उसको हटा दें। नहीं, अगर राइट हैंड साइड में 0 है तभी तो उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0 में। यस सर। तो वो हट जाएगी खुद ही। राइट हैंड साइड में हुआ 2, राइट हैंड साइड में अगर 2 हुआ तो कैसे ड्रॉप कर दोगे? मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ना कुछ x स्क्वायर कुछ। नहीं सर, यही तो कंडीशन है, राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए ड्रॉप करने के लिए। हाँ, तो ये आया इनइक्वालिटी को सॉल्व करके। और केस क्या लिया था हमने? x लेस देन 1। तो देखो फाइनल आंसर लिखते हैं इस केस का -2 -1/2 और 1। इनइक्वालिटी को सॉल्व करके आ रहा है -2 से छोटा या ग्रेटर देन -1/2 और लेस देन 1। कॉमन क्या है? कॉमन बताओ। -∞ to -2 यूनियन -1/2 to 1। बताओ भाई, ये केस 1 का फाइनल आंसर लिखा है मैंने। कोई समस्या आई क्या आपको? चलो फिर सेकंड केस पे चलें। सेकंड केस x ग्रेटर देन 1, और जब x 1 या उससे बड़ा होगा, 1 से बड़ी वैल्यू सोचो कोई, जैसे 2, तो 2 - 1 1 पॉजिटिव आ रहा है तो मॉड ऐसे हट जाएगा। सर सर पहले केस में क्या आया था आंसर? फर्स्ट केस का -∞ to -2 ओपन ब्रैकेट
उसका सर यूनियन ओपन ब्रैकेट माइनस 1/2 to 1। हाँ बेटा पूछो क्या सर ये पूछो। -3 था तो ये 1 कैसे हुआ और इनइक्वालिटी का साइन कैसे चेंज हुआ? बेटा -3 का डिवाइड लगा दिया मैंने राइट हैंड साइड में, ओके और नेगेटिव नंबर का डिवाइड लगाते इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। यस और बताओ, और कोई डाउट? सर हाँ सर पिछले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में मॉड दिया था तो वो भी इसी तरीके से कर सकते हैं अपने केस बना के। पिछले क्वेश्चन में क्या था? हाँ मॉड नीचे दिया था, मॉड हाँ x-4, तो उसमें भी ऐसे केस बना के अपन कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सर। उस तरह से इजीली हो गया था, इसमें थोड़ा सा 2-4 लाइन ज्यादा लिखनी पड़ेंगी, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर सकते हैं। ओके सर। सर और यहाँ कोई पे डाउट? आपने 1 को इंक्लूड किया है, तो अगर हाँ 1 को इंक्लूड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 1 से छोटा होता है ना, क्या प्रॉब्लम है? अरे x = 1 यहाँ पे रख देंगे, हम यही तो देखना चाहते हैं कि 1 हमने आंसर में लेना है या नहीं लेना है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। x = 1 रख के ये 0 बनेगा, तो 0 तो 1 से छोटा होता है ना, सेटिस्फाई हाँ आ करते गई हैं सर। x = 1। हाँ और कोई प्रॉब्लम? तो घर जाके आप क्या करेंगे, अब मॉड वाले क्वेश्चंस को पहले तो मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं इनको बिना देखे करेंगे आप, बिना देखे मतलब जो मैंने सॉल्यूशन लिखाया है उसको नहीं देखना है, अपनी आंखें तो खुली रखनी है, ठीक है? नहीं आते हैं तो जो सॉल्यूशन मैंने समझाया उसमें से समझेंगे और फिर अच्छे से क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अगर फिर भी नहीं आएंगे तो अगली क्लास में बताएंगे, तो हम फिर से दोबारा समझा देंगे, ठीक है? सर हाँ बेटा। सर आपने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें 2 मॉड थे, मतलब हाँ 2 अलग अलग वैल्यू थी, तो सर उसके अंदर जो आपने सेकंड मेथड समझाया था वो केवल 2 मॉड के लिए ही काम में आएगा, अगर सिंगल मॉड है तो हमारे पास उसके प्रोडक्ट लिए। के लिए था बेटा, प्रोडक्ट के लिए, अच्छा दो ओके सर। चीजों का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा वो था ना, यस सर। एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो। अब वो जैसे 4-5 चीजें लिखी हैं प्रोडक्ट में, अब तब पूछे वो कि कब नेगेटिव होगा, तो उसमें बहुत सारे केस हो जाएंगे, तो उसको नहीं करेंगे फिर ऐसे। उसमें 2 ही केस बन रहे थे ना, कि पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, या फिर पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, इसलिए कर दिया था उस मेथड से। ओके सर। और 4-5 चीजें लिखी होंगी इनटू में, तो फिर तो बहुत सारे केस लेने पड़ेंगे ना, कि मान लो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, ऐसे बहुत सोचना पड़ेगा, फिर ड्रॉप कर देंगे उस मेथड को। ये मेथड सदाबहार है कि मॉड खोलो और करो, ठीक है?